उसका परिणाम दिखेगा। राम हम सबके दिल में है, लेकिन ये लोग जो राम को बेचने का काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले, एनडीए वाले, तो ये अब लोग समझदार हो चुके हैं और ये सब चीज कोई मुद्दा नहीं रह गया। मुद्दा डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप समझ पा रहे हैं सर, जैसा कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि 17 साल बनाम 17 महीना जो तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, वो बिल्कुल वो नायक फिल्म के अनिल कपूर के जैसा उनका एक्शन रोल था। दिया गया है, अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमेशा पिछड़ों को जगह दिया, लेकिन समाज नहीं देता था। हम पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी जो आदेश करेगी, जहां बोलेगी वहां किया जाएगा, नहीं तो कोई नहीं। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। दीपक जी, आप लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। क्या कारण है कि आपको प्रदेश में जगह मिला? देखिए, मेहनत का फल तो रंग लाता ही है। हम लोग हमेशा से राजद के प्रति समर्पित रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं, पहले हम लोग युवा में थे, उससे आगे बढ़े, व्यावसायिक प्रकोष्ठ में जगह मिला, एक बैच होने के नाते हम लोगों को जगह दिया गया और धीरे धीरे पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे पार्टी को बढ़ा रहे हैं, तो पद तो मिलता ही रहता है। आप सुपौल लोकसभा से हैं, युवा हैं, नौजवान हैं और राष्ट्रीय जनता दल में लंबे समय से हैं। आखिर सुपौल में सैकड़ों पार्टियां थी, आपके बिहार में सैकड़ों दल हैं, लेकिन दीपक कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल का ही चुनाव क्यों किया? देखिए, इतिहास हमारे लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जिस तरह से हम लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, जब देश में अलग मुद्दे की लड़ाई थी, अगरा बनाम पिछड़ा, और हम एक पिछड़े जाति से बिलोंग करते हैं। और जब हमने लालू यादव का इतिहास सुना तो हम काफ़ी प्रभावित हुए। हम पहले पिछड़े समाज के लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं होता था, लोग कहीं जोर से बोल नहीं सकते थे। बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से दिया गया है, अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमेशा पिछड़ों को जगह दिया, लेकिन समाज नहीं देता था। इस चीज़ के लिए हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उसका लड़ाई लड़ा, उसको हासिल किया। आज हम जो बैठे हैं, आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वो देन है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का। और आप कहते हैं कि चुनाव तो यही सही है और यही तो है आज हमारे डेमोक्रेसी में कि हम एक सही पार्टी का चुनाव अपने मन से कर सकते हैं। शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अन्य समाज को मुंह में आवाज दिया, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। क्या लगता है आज के समय में वे लोग का जन समर्थन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मिल रही है? बिल्कुल, एकदम मिल रही है। आप देखिए, आज के समय में जहां पहले राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम किया गया, जंगल राज कह के, 17 साल से इन लोगों की सरकार है, क्या किया इन्होंने? आज वापस हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव आए हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरा बागडोर संभाला है, रुझान तो आपको इस 24 के इलेक्शन में पता चलेगा, जहां आप देखेंगे हमारे इंडिया अलायंस, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग 25 सीट जीत के निकालेंगे बिहार के अंदर में। इस बात का प्रभाव आपको दिखेगा 2024 के चुनाव में। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी महागठबंधन इंडिया अलायंस बिहार में कितने सीटों पर जीत सुनिश्चित कर? मैं बोल दिया, 25 सीट बिल्कुल तय रखिए कि 25 सीट हम जीत के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, युवा को प्राथमिकता देते हैं। आप भी एक युवा हैं, नौजवान हैं, पार्टी से जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या दीपक कुमार को किसी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी मौका देगी, क्योंकि आप चर्चे में हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो आदेश होता है या जो हमें करने का दिल होता है, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी जो आदेश करेगी, जहां बोलेगी वहां किया जाएगा, नहीं तो कोई नहीं। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सुपौल लोकसभा जो सामान्य सीट थी, यहाँ से चंद्रहास चौपाल को, एक दलित को लालू यादव ने मौका दिया, तो यहाँ
चंद्रहास चौपाल और दिलेश्वर कामत के बीच में क्या कुछ चुनावी परिणाम आएंगे? हाँ, हमारे चंद्रहंस चौपाल जीत के आ रहे हैं। चुनाव फाइनल, मतलब परिणाम फाइनल है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दलित हैं, हमारे लिए हमेशा जो एक रिटायर्ड आदमी, आज हमारे पिछले 5 साल से आप देख लीजिए ना, क्या किया दिलेश्वर कामत ने? कुछ भी नहीं। आप बता दीजिए हमको, मुझे लगता है 90% जनता उनका चेहरा भी याद नहीं है कि दिलेश्वर कामत है कौन। और आज चंद्रहंस चौपाल एक दलित है, पिछड़ा है, युवा है, नौजवान है, और हमारे तेजस्वी यादव नौजवानों को बहुत ज्यादा माननीय विधायक भी हैं सिंहेश्वर से। तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है उनके अंदर, और जरूर हमको पूरा निश्चिंत है कि हम सुपौल लोकसभा से चंद्रहंस चौपाल जीत के आ रहे हैं। दिलेश्वर कामत का कहना है कि हमने जो किया वो पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में नहीं हो पाया, हमने बहुत कुछ किया, रेलवे का जो है जाल सुपौल में बिछा दिया। देखिए, रेलवे का जाल तो क्या ही कहेंगे, इस बात पे हंसी आती है। ये तो कांग्रेस के समय ही रेलवे का जाल बिछने की तैयारी हो चुकी थी, और ये तो एग्जीक्यूट हुआ है, काम तो अभी एग्जीक्यूट हुआ। अभी रेलवे के पास, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक रेलवे में कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं आया है, बुलेट ट्रेन को छोड़ के कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं। जो भी कांग्रेस के समय में पास हुआ था वही आज तक चलो, उसी को एग्जीक्यूट करते करते तो 10 साल में थक गई बीजेपी और एनडीए की सरकार। अभी तक तो काम भी पूरा नहीं हुआ। हमारे यहाँ बोले हमारे यहाँ भीमनगर तक, क्या नाम है, बथनाहा भीमनगर रूट को जोड़ा जाएगा, लेकिन वो तो अभी सिर्फ पास हुआ है। अभी अगर वो हमारे नेता जब तक उसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, तो क्या लगता है कि अगले 15 साल तक बन जाएगा? ऐसा जुमलाबाजी तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं। मैं बोल दे भाई, आप हमको लिखित में दिखाइए। वो प्रोजेक्ट सारा 2010-11 का ही पास है थ्रू कांग्रेस गवर्नमेंट, बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। और आप इस बात को नहीं कह सकते कि दिलेश्वर कामत कराए। रेलवे में आपको, हम सभी को पता है, अगर किसी चीज का कोई एरिया, कोई लाइन का चुनाव अगर होगा कि हाँ ये रूट से ट्रेन पास होगी, तो आज अगर ये बात सदन में पास होता है तो उसको एग्जीक्यूट होने में अगला 5 साल से 7 साल लगता है। उसका नक्शा बनता है, डिजाइन बनता है, इंजीनियरिंग है, हर एक चीज है, ग्राउंड क्लियरेंस मिलना है, वो सबको पता है। तो दिलेश्वर कामत तो अभी आए हैं 2019 में, तो वो कहां से पास कर देंगे भाई? सर, जैसा कि आप बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पार्टी का प्रवक्ता हैं, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें एनडीए कहता है कि 40 का 40 सीट हम लाएंगे, जबकि आरजेडी कहता है कि हम भी सीट लाएंगे 40 का 40। कौन कितना लाएगा सर? आज हो गया 17 तारीख। जी जी, 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन भी नहीं है, जल्दी 4 जून आने वाला है। रिजल्ट सबके मुंह के सामने रहेगा, तो इस पे बहुत ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि हम 25 सीट जीत के आ रहे हैं, और एनडीए को बड़ा तमाचा मिलेगा इस बार। और जो राम मंदिर के ऊपर में जो मुद्दा बना के इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसका परिणाम दिखेगा। राम हम सबके दिल में है, लेकिन ये लोग जो राम को बेचने का काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले, एनडीए वाले, तो ये अब लोग समझदार हो चुके हैं, और ये सब चीज कोई मुद्दा नहीं रह गया। मुद्दा डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आप समझ पा रहे हैं। सर, जैसा कि आरजेडी की पार्टी कहती है कि A to Z पार्टी है, मतलब हर का ख्याल रखता है। क्या लगता है आपको, जो पप्पू यादव इतने अच्छे नेता हैं, उनके जाकर के पूर्णिया में तेजस्वी ने कहा था या तो एनडीए को वोट करो या एनडीए को वोट करो, लेकिन थर्ड को वोट मत करो, यानी कि तेजस्वी ने खुद प्रचार कर दिया बीजेपी का। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तेजस्वी यादव बिल्कुल अपनी जगह सही है। देखिए क्या है, पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, वो इंडिया। सर, इसका मतलब तो ये है ना, तेजस्वी चाहता है मेरे अलावा कोई और नहीं आए सीएम के लिस्ट में। अच्छा, वो अगर सोचते कि मेरे अलावा कोई और नहीं आते, तो यादव में तो कोई और विधायक ही नहीं बनते, मंत्री ही नहीं बनते। जी जी, ऐसा थोड़ी है कि आप सोच रहे हैं कि तेजस्वी जी अभी भी टिकट बंटवारा में देख लीजिए, बीजेपी जो कहती है हम बैस की पार्टी हैं, जी जी, उन्होंने तो एक सीट, जो 5 बार के सांसद रह चुके संजय जायसवाल जी को उन्होंने टिकट देने का काम किया। और हमारी पार्टी, हमारी इंडिया अलायंस ने 3 सीट बैस समाज को दिया। बिल्कुल दिया, आरा में दिया, रितु जायसवाल को दिया, झंझारपुर से सुमन महासेठ जी को दिया। इन्होंने कहां दिया? ये तो 1 सीट, बस 1 सीट। सर, क्या लगता है आपके ख्याल से कितना लोकसभा सीट लाने वाले हैं?
हम तो कह रहे हैं 25 सीट, मुझे एकदम 25 सीट। पूर्ण विश्वास है कि हम 25 सीट जीत के सर आपकी क्या भागीदारी होगी आगे चुनाव में, 2025 की चुनाव होने वाली उसमें? देखिए, हम लोग पार्टी के सैनिक हैं और पार्टी के आदेश के हिसाब से चलते हैं। जी। पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा करेंगे। सर जैसा कि आप युवा हैं, क्या लगता है कि 2025 की चुनाव जो होगी उसमें आपको तेजस्वी सीट देने का काम करेंगे? कि वो हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारा मेहनत जी जी और हमारे नेताजी का लगन, जी जी वो जो देखेंगे, अगर हम उनको लगेगा कि हमारा मेहनत लगन काम आ रहा है तो जरूर कार्यकर्ता की ही पार्टी है और कार्यकर्ता को ही मौका चूंकि मिलता ये है। सवाल मेरा नहीं है सर, जनता का सवाल है। और कई जगह छातापुर विधानसभा में इस बात की खूब चर्चा है कि आप 2025 के संभावित उम्मीदवार होंगे। अब जनता का आशीर्वाद है, जनता समझ रही है तो अच्छी बात है। हम तो भाई जो आदेश होगा जनता का और हमारे नेताजी का तो जरूर उस पर खड़े सर होंगे। फिलहाल आपको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई यहाँ से सर? अब तो सुपौल लोकसभा का चुनाव हमें खत्म हो गया है जी जी और हम आगे हम लोग हर जगह बैस समाज को ज्यादा जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं राजद में। हमारी ये जवाबदेही है। 17 महीने के तेजस्वी यादव की कार्यकाल को लेकर के बिहार में खूब चर्चा हुई। युवाओं में तेजस्वी यादव जी काफी सुर्खियों में रहा, तो उसका क्या लगता है फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मिल रही है? बिल्कुल, और बिहार में नहीं, पूरे देश में, पूरा दुनिया में इस बात की चर्चा है कि 17 साल बनाम 17 महीना जो तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, वो बिल्कुल वो नायक फिल्म के अनिल कपूर के जैसा उनका एक्शन रोल था। और ये मतलब कहने की बात ही नहीं है कि तेजस्वी यादव एक उभरते हुए सितारे हैं, हमारा भविष्य हैं। हम उनके साथ, हम युवा हमेशा उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और जो भी परिणाम होगा आपको दिख जाएगा, 24 के अभी 4 जून को दिख जाएगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर हो गया, जम्मू कश्मीर के मुद्दे 370 हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दा पे उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी जो गठबंधन की पार्टी है उस किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रही है? हमारी गठबंधन की, हमारी इंडिया अलायंस जो हमारे तेजस्वी जी जो हैं, वो जो किए हैं उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो किए हैं, वो नौकरी देने का काम किए हैं, बेरोजगारी हटाने का काम किए हैं, महंगाई दरों को कुछ कम करने का काम किए हैं। जो भी उनके हाथों में था वो लड़ के, हमारे माननीय चाचा जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी से लड़ के उनसे जो भी बन पड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, उन्होंने हमेशा किया और उसी मुद्दे पे वो लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि वो तो हम किए, लेकिन तेजस्वी यादव अपना नाम कमा रहे हैं। अरे देखिए, अभी जैसे होता क्या है ना कि घर में बेटा बड़ा होता है तो डिसीजन लेता है, बस पापा को हामी देना होता है। तो वैसे ही जो है डिसीजन नीतीश कुमार, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव का, वो ऑल इन ऑल उन्होंने ही किया, सबको पता है। कहने कि आप अगर किए होते तो आप 17 साल कहाँ थे, हमको बताइए ना। आप क्यों नहीं 17 साल से दे रहे थे नौकरी? और जब तेजस्वी जी आए, उन्होंने एग्जीक्यूट किया हर एक चीज को। आप तो बस साइन किए, हाँ भाई ठीक है, चलो हामी भर दिए, इनको काम है, मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हामी दिए। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप दिए। ठीक है, आप सीएम है तो आप तो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। भाजपा के नेता के द्वारा कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम आपको बहुत सारे, देखिए, पढ़े लिखे होने या नहीं होने से ये कोई मुद्दा नहीं है। जो पढ़ते लिखते हैं वो ज़्यादा जागरूक होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से पार्टी को चुनाव करते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, आई एम इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, और हम समझिए कि हम देखते हैं, कुछ आज देख रहे हैं तेजस्वी यादव में, कुछ बदलाव देखना चाहते हैं अपने राज्य में, तो हम उनके साथ चले। ऐसा नहीं है ये गलत बात है, ये कोई। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर। इस बार कई चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव जी बोले कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, राष्ट्र की संपत्ति को बेचा जा रहा है। इस तरह से भाजपा पे तंज कसा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, अब जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो नवरत्न कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे बिक रही है, तो ये सब चीज़ सबको देखने में है। और सब लोग, मतलब ये तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अपने लोगों को, जो सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब को जो जिस तरह से ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में तो फिर अंतर ही नहीं रह जाएगा।
ये तो नॉर्मल सी है, सब लोग जान रहा है, ये कोई बड़ी बात जी, आपका परिचय? मेरा नाम दीपक शाह हुआ, मैं प्रदेश प्रवक्ता राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ। जाते जाते बिहार वासियों से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बिहार वासियों को कहूंगा, अभी दो चरण का चुनाव बचा हुआ है, 3 चरण बचा हुआ है ना, जी जी 3 चरण बचा हुआ है। आप लोग सब वोट दें, इंडिया अलायंस को वोट दें, नई सरकार को लाएं। बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। तो जहां डेमोक्रेसी में बदलाव आएगा वहां तरक्की आएगा। धन्यवाद।